हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं बिटगर्ड कॉइन, साथ ही साथ करने वाले हैं टेरा क्लासिक यानी कि एलवेंसी कॉइन की रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट अपडेट हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है और साथ ही साथ हम एक चीज पर और बात करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है अभी के टाइम पे, क्योंकि उस चीज से काफी लोग डरे हुए भी हैं। जैसा कि अगर डिस्क्लेमर में बात करें तो मार्केट के साथ मैं आपको अपडेट भी क्लियर कर देता हूँ। मार्केट अभी कल की पोजीशन पर ही है, जैसा कि आपने देखा होगा कल एंडिंग था। अगर आप देखोगे मेरी लास्ट वीडियो जो कि 9 बजे के आसपास आई थी, वहाँ पर 843 की सीरीज में था और लगभग अभी भी वही है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, सॉरी, लेकिन ये चीज़ मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि अभी काफ़ी लोगों का डाउट ये भी है कि सर बाइनेंस पर फंड रखें या नहीं रखें, या फिर किसी एक्सचेंजेस पर रखें या नहीं रखें। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग आपको अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाओ। देखो, शिफ्ट होने के लिए ये चीज़ मैंने आप लोगों को मोस्टली हर वीडियो में बता दी है मैक्सिमम टाइम, कि आपको अभी प्रेजेंट टाइम पे अपना मोस्टली जो आपका पोर्टफोलियो है उसको शिफ्ट कर लेना है। जो भी आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग है यार, जैसा कि आपने सोच रखा है कि बीटीसी खरीदा हुआ है, क्योंकि जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसने तो बिटकॉइन भी खरीदा होगा, इथेरियम भी खरीदा होगा, तो वो अपना पैसा डेक्स में रखे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में रखे, अगर वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से रखा हुआ है। और कुछ अल्ट कॉइन भी हो सकते हैं जहाँ पर आपकी मेजर होल्डिंग हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, नेक्स्ट बुल रन के लिए, तो डेफिनेटली आपको वो डेक्स में ही रखना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग के लिए आप डेक्स यूज नहीं कर सकते, ये मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है। अब कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि यार एक्सचेंजेस बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उन वीडियो को तो आप क्लिक ही मत करो। जिस थंबनेल पे भी आपको नजर आ रहा है कि एक्सचेंज खत्म, ये खत्म, वो खत्म, तो उन वीडियो पे फिलहाल आप क्लिक मत करो, क्योंकि पैनिक इन्वायरमेंट वैसे बना हुआ है, बियर मोड चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर आप एक समझदारी दिखाइए कि जिन एक्सचेंजेस पर भी ब्लेम आ रहे हैं, जो ऑफिशियली ऑडियंट न्यूज है, यानी कि जो अगर आप देखोगे आर्टिकल वगैरह बड़ी वेबसाइट से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसको भी ध्यान में रखना होगा। और उन पर्टिकुलर एक्सचेंजेस के जो नेटिव टोकन है उनको खरीदना आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। आप अल्टकॉइन वगैरह सब खरीदो, अगर नेटिव टोकन खरीदना है तो उनको अगेन डेक्स पर ही रखो। बाकी ट्रेडिंग के लिए छोटा मोटा आपका पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस पर आप रख सकते हो, ऐसा नहीं है एक्सचेंजेस बर्बाद हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक्सचेंजेस क्यों बर्बाद नहीं होने वाले हैं। उसका रीजन ये है कि आपने अभी देखा होगा प्रेजेंट टाइम पर कम से कम 11 से 12 कंट्रीज की मीटिंग 3 बार से ज्यादा हो चुकी है पिछले एक महीने में, ग्लोबल फ्रेमवर्क को लेकर, जहां पर रेगुलेशन की बात हो रही है, और ये आने ही वाला है, वो भी काफी इफेक्टिवली आएगा। तो अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ही नहीं रहेंगे तो जो ये फ्रेमवर्क है, जो रेगुलेशन है या फिर टैक्सेशन सिस्टम का है, तो वो आएगा किस पे, ये आप खुद ही दिमाग लगा के देखिए। क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की अगर बात करें या फिर डेक्स या फिर डेफी कैटेगरी की बात करें, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, उनको तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन के दायरे में अभी के टाइम पे लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपने मार्वल की मूवीज देखी है तो आयरन मैन की तरह होता है भैया डेक्स, वो किसी की मनमानी नहीं करता है, वो अपना मालिक खुद होता है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम डेक्स में अपना कोई भी फंड रखते हैं तो उसके मालिक सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं, बीच में कोई दीवार नहीं होती। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में हर जगह हमें कहीं ना कहीं मीडियम यूज करना पड़ता है और केवाईसी वगैरह भी होती है, तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं रेगुलेशन में लाया जा सकता है। तो अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज ही नहीं बचेंगे तो रेगुलेशन का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि फिर तो हर चीज डेक्स हो गई है ना। तो उस चीज को भी आप थोड़ा सा दिमाग में लाइए। और ऐसा नहीं है कि सब एक्सचेंज बर्बाद हो जाएंगे, कुछ न्यूज है उनको आप ध्यान में रख सकते हो, जैसा कि बाइनेंस ज्यादा सके घेरे में रहा है तो आप बीएनबी खरीदना इग्नोर कर सकते हो। अगर कोई और एक्सचेंजेस भी आ रहे हैं जैसे कि हुबई वगैरह, तो उनके जो टोकन है, जो उनके नेटिव टोकन है, उनको आप खरीदना इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन रहेगा और मैं आपको ज्यादातर वीडियोस में देता रहूंगा और आपको इस पर गौर भी करना है। ठीक है, आपका फंड सेफ रहना मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहेगा डेफिनेटली, और आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि अपना पोर्टफोलियो या फंड है उसको सबसे पहले सिक्योर करो, बाद में प्रॉफिट की सोचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अपने पहले टोकन पर, जो कि है बिटगर्ड। देखिए, बिटगर्ड काफ़ी बेस्ट कॉइन है, वन ऑफ द फेवरेट है मेरा, क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी कम है और ये एक कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और आने वाले टाइम पर और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एक इसकी सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि इसकी टीम गजब की है, साथ ही साथ जो ये काम कर रहा है वो कर रहा है डेफी में, यानी कि एक डेफी कैटेगरी में आने वाला एक प्रोजेक्ट है, इसलिए ये और भी ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर। इसके फ्यूचर की अगर बात करें तो फिलहाल के टाइम पे आप अगर इसका रोड मैप देखोगे, हालांकि कई बार मैंने आपको ये रोड मैप एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, जैसा कि स्टेज 6 में ये चल रहे हैं फिलहाल के टाइम पे और लगभग सारा काम इसका हो चुका है। जैसा कि मैंने कल भी जो न्यूज़ आपको बताई थी, ये वाला जो ट्वीट था जहाँ पर वीकेंड अपडेट्स करके बताया था मैंने पेब्रिज को लेकर, बिटगर्ड एक्सचेंज को लेकर, तो इसमें थोड़ा डिले हुआ था लेकिन अभी ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपन को मंडे या मतलब कल या परसों तक हमें ये सारे लाइव ट्वीट देखने को मिलेंगे इनसे रिलेटेड। तो उसी के बारे में यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये 2-3 चीज़ें ही बची हुई थी, जैसा कि बीआरसी वॉलेट इंटीग्रेशन, चेन ऑलरेडी है इसकी खुद की BRC20 आपने देखा ही होगा, और पेब्रिज जो है इंटीग्रेशन ये भी कंप्लीट हो चुका है। पेब्रिज डेप बेटा लॉन्च जैसा कि अभी आपने न्यूज़ देखी, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज बेटा लॉन्च ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था अगस्त के अंदर ही, लेकिन इसको फिर से लॉन्च करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो ये काम कंप्लीट हो चुका है लगभग जैसे जैसे नवंबर खत्म हुआ है। तो यही सबसे बड़ी खासियत है इसकी कि जो इसका रोड मैप है उसको काफ़ी सीरियसली ये फॉलो कर रहे हैं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है डेफिनेटली। और जो स्टेज 7 है
वो वन ऑफ द बेस्ट स्टेज है कहीं ना कहीं इसके पूरे रोड मैप में अगर आप देखोगे, जैसा कि स्टेज 8, 9 कितनी भी देख लो आप, लेकिन जो 7 है वो सबसे तगड़ी है, क्योंकि यहाँ पर वेब 3 से बात हो रही है रिलेटेड। पेब्रिज का मेन नेट एक्चुअल में आने वाली पेब्रिज जो पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन है, यानी कि जैसा कि बिटकॉइन, इथेरियम जिन्होंने स्टार्टिंग में XRP हो गया है, जिस तरह से काम किया है, जो इनकी यूटिलिटी है उस यूटिलिटी पर ये काम करने वाला है और उसका मेन नेट लॉन्च हो जाएगा भाई स्टेज 7 के अंदर, यानी कि फरवरी 2023 से पहले पहले। तो ये सबसे बड़ी चीजें रहने वाली। साथ ही साथ सेंट्रलाइज एक्सचेंज, इसका खुद का सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आने वाला है। हालांकि अभी के टाइम पे कई लोग सोच रहे होंगे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज तो वैसे ही बहुत हैं और उनकी भी इमेज खराब होगी, तो इनका आने से क्या होगा। देखो, सेंट्रलाइज एक्सचेंज मर नहीं सकता है, ये डेफिनेटली मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया है टैक्सेशन का, ग्लोबल फ्रेमवर्क का, तो उस बेसिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल आपकी फंडिंग जो है वो आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो, वो मैंने आपको कई बार एग्जांपल भी दिए हैं, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो डेक्स सबसे बेस्ट है, ये तो मैंने हमेशा से कहा है, लेकिन सेंट्रलाइज खत्म नहीं होने वाला है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखो। बाकी नेटिव टोकन मत खरीदो, अगर आपको थोड़ा सेफ्टी या रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है और नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो आप थोड़ा नेटिव टोकन्स को खरीदना बंद करो फिलहाल के टाइम पे, थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। बाकी अल्टकॉइन वगैरह बहुत हैं, बहुत ऑप्शन है हमारे पास, मीम कॉइन है, डेफी प्रोजेक्ट है, उनमें तो हम एंट्री लेंगे ही, वो भी डेक्स के अंदर, तो डेफिनेटली वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रेजेंट टाइम पे। सेकंड जो हमारा कॉइन हो जाता है वो है टेरा क्लासिक। देखिए, टेरा क्लासिक अगेन डेफी के अंदर ही आता है, डेफी प्रोजेक्ट है, आप इसको देख भी सकते हो इसकी वेबसाइट वगैरह पे, आपको पता चल जाएगा कि ये LUNC जो है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, डेफी के अंदर ही आता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से बिलोंग करता है। और साथ ही साथ 2 गुड न्यूज़ भी आई हैं साथ में निकलकर कि टेरा क्लासिक को एक तो फंडिंग मिलने वाली है इसके ओनर की तरफ से, सबसे बड़ी बात जो इसका खुद का मालिक है, यानी कि डू ओन। हालांकि अभी के टाइम पे ये कम्युनिटी ड्रिवन है, ये कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि बाइनेंस इसको सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ MXC ग्लोबल, दूसरी गुड न्यूज़ जो होने वाली है हमारी वो यही है कि MXC ग्लोबल ने फिर से इसको सपोर्ट किया, यानी कि स्टार्टिंग के टाइम पे जब ट्रेंड में थी इसकी बर्निंग, तब तो उन्होंने किया था 14 दिन के पीरियड के लिए इसकी बर्निंग को किया था, लेकिन अब वापस से सपोर्ट करें फुली तरीके से, जो सेम वैसे रहने वाली जैसे बाइनेंस कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूसली स्पॉट ट्रेडिंग में जो बर्निंग है वो होने वाली है। आने वाले टाइम पर इसकी बर्निंग और भी बढ़ेगी डेफिनेटली, तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर ओनर भी इसको सपोर्ट करेंगे, जैसा कि लिथोस्फेयर है, अब उस पर भी बात हुई है, उस पर इंटीग्रेशन रिसेंट जो इनका MS सेशन था वहाँ पर बात हुई है कि उससे ब्लॉकचेन यानी कि जो गैस फीस है उसमें LUNC को इन्वॉल्व करने का आइडिया है। हालांकि ये अभी हुआ नहीं है, लेकिन आइडिया यही रहने वाला है और उस हिसाब से इसकी बर्निंग और बढ़ेगी कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के थ्रू। तो ये 2-3 चीजें हैं काफी अमेजिंग है जो इसकी बर्निंग से रिलेटेड है डेफिनेटली। और LUNC जो है वो हाइप पर भी डिपेंड करेगा। फिलहाल इसकी मार्केट कैप भी डाउन है, तो डेफिनेटली 2x 3x का शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हमें मिल सकता है, लेकिन 2023 भी आ सकता है उसमें, क्योंकि 1-2 महीने बुरे रह सकते हैं, क्योंकि जो नेगेटिविटी है फंड है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो बियर सीजन चल रहा है उसको इतना जल्दी उठाया नहीं जा सकता जब तक बिटकॉइन और इथेरियम में कुछ बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा होने का मतलब है कि कुछ बड़ी वेल्स, कुछ बड़े खिलाड़ी जो हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर उनमें फंडिंग नहीं आती है, तो मार्केट उस लेवल का पंप कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए कुछ टाइम तो लगने वाला है डेफिनेटली, लेकिन 2023 में हमें काफ़ी मौके मिलेंगे जहाँ पर LUNC, लवलीनू, बिटगर्ड ये काफ़ी मौके देने वाले हैं हमको प्रॉफिट बुक करने के, और आपको करना भी है, ज़्यादा ग्रेडीनेस में भी नहीं रहना है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बर्निंग जो है अब तक जितनी भी बर्निंग हुई है वो आधा % भी नहीं हुई है टोटल सप्लाई की। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि लगभग 15% की जब बर्निंग हो जाएगी इसकी टोटल सप्लाई, जो कि लगभग 7 ट्रिलियन हम कह सकते हैं राउंड ऑफ में, तो तब जाके 1 ट्रिलियन टोकन बर्न होंगे। तो आप खुद ही सोचिए कि सप्लाई में से 1 ट्रिलियन टोकन को रिड्यूस करना भी कितना भारी है। 15% सप्लाई है वो अपने आप में, तो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा अगर दूसरी बात कहें तो अभी के हिसाब से जो बर्निंग हो रही है, तो वहाँ से साफ साफ क्लियर हो जाता है कि जो ये लोग बोल रहे हैं आपको $1 चला जाएगा 2023 में नेक्स्ट बुल रन में, तो भैया इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जिस हिसाब से अगर अभी जो बर्निंग चल रही है उसको डबल भी कर दिया जाए, 3 गुना भी कर दिया जाए, तब भी ये पॉसिबल नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन नेक्स्ट बुल रन में आप ₹1 के आसपास इसका प्राइस देख सकते हो, वो भी लगभग जाएगा। तो मेरा प्रेडिक्शन ये रहता है 10 पैसे से ₹1 के आसपास, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली वहीं तक पॉसिबल लगती है इसकी मार्केट के। तो ये आप ध्यान में रखिए। इसका मतलब ये सिंपल सा मेरा कहने का कि आपको प्रॉफिट बुक करना है एट एवरी स्टेज, जब भी आपको मौका मिले। आपको इमोशनली नहीं होना है कि यार $1 जाएगा तभी सेल करूंगा, 10 साल बाद करूंगा। हाँ, अगर वैसा कुछ आपका सीन है, आपको कोई कमी नहीं है पैसों की, 10 साल तक भी होल्ड कर सकते हो, तो लगभग सभी प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो कोई भी हो, बेस्ट जितने भी अपन बात करते हैं वो सभी आपको मिनिमम 100x तो दे ही देंगे, चाहे वो अल्टकॉइन ही क्यों ना हो, ये तो गारंटी है। क्योंकि क्रिप्टो जो है उसका फ्यूचर अगर ब्राइट है, अगर ग्लोबल फ्रेमवर्क आने वाला है, तो भैया सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी रहेंगे, डेक्स भी रहेंगे और क्रिप्टो भी रहेगी, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस एक बियर सीजन चल रहा है तो दुख तो रहने वाला है भैया, थोड़ी बहुत वो जो सेनाई होती है सैडनेस वाली, वो तो बज रही है और बजती रहेंगी 1-2 महीने तक, मुझे ऐसा लगता है। तो उस चीज़ से आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी आपको अगर कोई पर्सनल डाउट हो, कोई भी हो, तो कमेंट जरूर कीजिए यार। और फिलहाल के लिए था इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ी सी भी सही लगी हो तो लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की जेन्युइन अपडेट मिलते रहे टाइम टू टाइम। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।